आमिर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर का कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गया था। टुनटुनी बहुत दुखी थी, उसका घर बहुत कमजोर हो चुका था। अचानक एक दिन जंगल में घोषणा होती है, सुनो सुनो सुनो, 2 दिन बाद जंगल में बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है। इसलिए महाराज ने सभी पक्षियों को यह आदेश दिया है कि वो इस जंगल को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। सुनो सुनो। ये घोषणा सुनते ही सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। मामा मामा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पापा भी हमारे साथ नहीं हैं। तो महाराज का हुक्म है, हमें यहाँ से कहीं और जाना ही पड़ेगा। चलो जल्दी चलते हैं, पता नहीं कब तूफान आ जाएगा। वैसे ही हमारा घर कमजोर है, ज्यादा देर तक बारिश नहीं सह पाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पास वाली जंगल में जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। तो आज हम लोग रुकते पर बचते हैं, बारिश रुकते ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों के साथ पेड़ पर छप्पर डालकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद पिंटू भूख से रोने लगता है। मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे भी भूख लगी है। जल्दी जल्दी मैं अपने बच्चों को कुछ खिला भी ना सकी। मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। सुनहरी बेटा, तुम अपना भाई का ध्यान रखना, मैं भोजन ले अभी आती हूँ। उतना कहकर टुनटुनी भोजन के तलाश में चली जाती है। इधर पिंटू टुन्नी से कहता है, मम्मा को भोजन लेके आने में ज्यादा देर होगी, तभी मैं बगल वाले जंगल में मेरा दोस्त का घर है, मैं वहाँ से भोजन करके आते हैं। नहीं पिंटू, मम्मा भोजन लेके आती होगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पिंटू टुन्नी के एक नहीं सुनता है, वो वहाँ से दूसरी जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी भोजन लेके आती है तो वहाँ पर पिंटू के बारे में पूछती है तो टुन्नी सारी बात बताती है। पिंटू चिड़िया को बहुत इंतजार करने के बाद भी नहीं आया। तो यहाँ से बेटा हम लोग आगे चलते हैं, शाम होने तक किसी जंगल में पहुँचते हैं। टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी टुन्नी के साथ आगे का सफर पूरा करती है। उसे दूसरी जंगल में एक आम का घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। आम के घर में से सुंदरी कबूतरी आती है। कौन हो तुम दोनों? हम दोनों परदेसी हैं बहन, हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। कुछ दिनों के लिए अपनी आम के घर में हमें रहने को दे दो। तूफान खत्म हो जाए तो हम दोनों यहाँ से चले। तुम दोनों अंदर आओ, तुम दोनों मेरे आम के घर में बहुत जगह है, तुम दोनों जब तक चाहो तब तक रह सकती। टुन्नी खुशी खुशी अपनी बेटी टुन्नी के साथ उसी आम के घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद बारिश थम जाती है। सुंदरी बहन, हमें इजाजत दो, अब हम चलते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारी तूफान में बचाने में मदद करी। सुंदरी कबूतरी एक जादूगरनी कबूतरी थी। उसे टुनटुनी के हाल पर दया आ जाती है। ये लो बहन, ये जादुई आम के बीज हैं, इसे एक सुरक्षित जगह देकर मिट्टी में दबा देना, ये आम के घर में बदल जाएगा। टुनटुनी नदी के किनारे जादुई आम के बीज को दबा देती है। अगली सुबह आम का घर देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी उसमें बाकी की जिंदगी काट देती है।